All right, guys. So let's start with our substance painter class. और गुड मैंने आफ्टरनून अभी सर। आफ्टरनून अभी मैंने सजेस्ट ही किया है कि प्रैक्टिस करने के लिए मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर से जाओ, सीजीआई मॉडल उठाओ, किसी से भी, है ना, जो आपको इंस्पायरिंग लगता है उस मॉडल को उठाइए और उस मॉडल पे वर्क कीजिए। ठीक है, इससे एटलीस्ट क्या होगा, आपका वो टाइम बच जाएगा जो कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाने का, क्योंकि क्या आप छोटे छोटा मॉडल बनाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो आप 2 बार स्ट्रोक मारेंगे, तीसरे वाले में आपका मन खत्म हो जाएगा, तो वो मज़ा नहीं आएगा आपको काम करने का। और फिर क्या होता है, दूसरा चीज़, आपको पता है कि हर एक फाइल को प्रॉपरली अरेंज करना पड़ता है, प्रॉपर मटेरियल आईडीज़ देनी पड़ती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉपर करनी पड़ती है, और वो चीज़ हो नहीं पाती है। और वो होती नहीं है तो उससे क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे हो जाता तो आपके अंदर का जो मोटिवेशन है, जो डेडिकेशन लेवल है, वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, ऑलरेडी क्योंकि प्रोफेशनल्स ने बना बना के मॉडल डाले हुए हैं, तो अच्छा प्रैक्टिस के लिए आपको बेहतर है उसको मॉडल को आप अपने इधर पे लाएं। जब ऐसे मॉडल्स पे रेगुलर काम करेंगे ना, तो आपकी हैबिट बन जाएगी, क्या बोलते हैं, प्रॉपर अनरैप करने की, और कैसा होता है एक प्रॉपर अनरैप, वो उसको भी पता करने की हैबिट बन जाएगी। ठीक है, सो इसी टाइप के एक वर्क के लिए आई हैव ऑल्सो मेड, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं बच रहा था, ना बन रहा था। सो आई हैड ट्राइड क्वाइट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, और बहुत सारे ऑप्शंस हमने ट्राई किए, बट टाइम उतना मिल नहीं पा रहा था। तो फिर व्हाट आई डिड कि मैंने भी एक क्योंकि एक वीएफएक्स सीन पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम एक गॉडजिला जैसा, रियल वर्ल्ड पे गॉडजिला कैसा होता है वैसा हम उसको बनाने वाले हैं। ठीक है, ये तो इट इज़ एक्चुअली क्लास फॉर न्यूक, न्यूक का प्रोजेक्ट है न्यूक वालों का, तो उसमें वही होगा कि वो रियल वर्ल्ड पे, मतलब एक हमारी ही क्रिएटेड फुटेज के ऊपर में हम गॉडजिला डायनासोर जैसा कुछ एक मॉन्स्टर उतना बड़ा डालेंगे, और वे गोना वर्क ऑन दैट वन। तो उसी के रिगार्डिंग जो मॉडल हमने लिया है, वो मॉडल जो है वो काफ़ी अच्छा है, अनरैप्ड है, काफ़ी बेहतरीन, उस पर वैल्यूज़ हैं, उसकी फाइल्स वगैरह सारा कुछ अच्छा प्रॉपरली दिया हुआ है, तो वी कैन एसेस, हम देख सकते हैं कि हमारा जो बनाने वाला प्रोडक्ट है वो कैसा है। राइट, इशिता का नंबर है, इशिता का नंबर होगा तो इशिता को कॉल कर लो, टेल हर कि भाई आप आज आए नहीं हैं तो आप एटलीस्ट ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ज्वाइन करो भाई। ऑल राइट, सो दैट कैरेक्टर जो हम बना रहे थे, मतलब हमने जो लिया, ऑटो अनरैप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी अच्छा है, ऑलरेडी बेक्ड मैप वगैरह उस पर लगे हुए हैं, बट वी डू नॉट वांट दैट, क्योंकि हम अपना खुद से बनाएंगे। और डेफिनेटली उनका आप जो भी क्या बोलते हैं, ऑलरेडी बना बनाया जो होता है, क्योंकि स्केच वेब में क्या पूरा वो बेक करके लगाते हैं, तो आपके पास ऑलरेडी वो पूरा असेस करने के लिए रहता है कि व्हाट इज़ गुड टेक्सचरिंग, व्हाट इज़ बैड टेक्सचरिंग, आप उसको असेस कर सकते हो। ठीक है, सो आई जस्ट टर्न इट ऑन एंड सी, हमारे पास ये मॉडल है विच इज़ क्या बोलते हैं, एक डायनासोर जैसा ही है, बट है तो टर्टल, और टर्टल का मॉडल है, बट एक जाइगेंटिक टर्टल मॉडल है।
राइट। और इसका जो अनरैप है, एज यू कैन सी इट लुक्स, यहाँ पे हमको सिलुएट मिल जाएगा, मेटेलिक रफनेस, नॉर्मल हाइट मैप जो हैं वो भी दिख रहे हैं, मटेरियल इन दैट। सो बेसिकली हमारे पास ये मिल जाता है कि एज यू कैन सी कि हेड देख रहे हो बिल्कुल कैसा नज़र आ रहा है। आपने देखा कि यहाँ पे कोई दूसरा उसका हेड का क्वेश्चन नहीं है। तो लोग करते क्या हैं, बेसिकली एक तरफ का निकाल के, पूरे बॉडी का एक तरफ का निकाल के उसको अनरैप करते हैं और फिर उसको मिरर मार देते हैं। तो क्या होता है, वो ऑलरेडी जो अनरैप्ड लिया हुआ था ना एक तरफ का, वो एक ही तरफ आता है। तो एज यू कैन सी वो हैंड का एक ही हैंड है आपके पास, जो कि यहाँ पे आप पेंट करोगे तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेंट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज़ आपका यहाँ देखो, ये चीज़ जो है ये डेफिनेटली उनको अलग करने की ज़रूरत थी, क्योंकि जो डिज़ाइन वो बना रहे थे वो उनको एक अलग रैंडम टर्टल बैक का डिज़ाइन जो है वो उनको बनाना था। ठीक। तो दैट इज़ ऑल्सो वॉज देयर, एंड लीफ और बाकी जो सॉरी टेल और बाकी जो चीज़ें हैं सब वैसी ही रहेंगी। अब टेल को उन्होंने हाफ में डिवाइड किया है और वो ओवरलैप टेक्सचर में है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, टेक्सचरिंग की मेहनत बचती है और आपका जो डिज़ाइन है वो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पेंट हो जाता है। तो इस तरीके का टेक्सचर अपने को करना है। ऑलराइट। और देन लेट्स, एज यू कैन सी यहाँ टेरर पिन ऑलरेडी रखा हुआ है। तो क्योंकि ये ज्योमेट्री ऑलरेडी बेक्ड है और मैशेस अलग अलग अनरैप्ड नहीं है, सारे एक बार में बना के ना एक में कंबाइन कर दिए गए हैं। और मॉडल की दरकार है इसलिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अगर मैं कोई दूसरा इस ज्योमेट्री रखता तो रिगिंग के वक्त में ना ये ज्योमेट्री जो है वो इशू कर सकती थी। तो अभी क्या होगा, रिगिंग के वक्त में मैं ये ज्योमेट्री इसके साथ कंबाइंड है, जुड़ी हुई है, तो इसलिए ये इशू नहीं आएगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पे सिंपल एक ही रिग मारूंगा तो ये भी उसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो रिगिंग में भी ये मॉडल की बनावट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत आसानी से रिग होगा ये कैरेक्टर। ठीक है। ऑलरेडी थोड़ा बहुत स्कल्प्टेड है, ये जीब्रश स्कल्प्टिंग हुई है इसके ऊपर में, इसका अनरैप नॉर्मल वगैरह सब है, मैं दिखाऊंगा बाद में, प्रोबेबली इसके क्लास के बाद में डेफिनेटली आपको लास्ट में इसको दिखा दूंगा कि देख लो कि एक्चुअली कैसे लुक कर रहे हैं। हमारे में समय थोड़ा सा कम रहता है बट उनके में समय काफ़ी रहता है, तो आसानी से वो पूरा बहुत अच्छे से उन्होंने इसको बनाया हुआ है। सो आई डेफिनेटली शेयर इट आउट सो दैट यू कैन एग्जामिन कि कैसे होना चाहिए। ठीक है। तो हमारा जो सीन है इसमें देखेंगे कि कैसे इसको तैयार करना है। तो सबसे पहले रेफरेंसिंग कर लेते हैं। वी नीड टर्टल। वो आधा ईगल आधा टर्टल क्या क्या लग रहा होगा, बट आई एम नो आइडिया राइट नाउ कि, है ना। तो वी कैन हैव सम एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल, ये बोलते थे, वाह एलिगेटर खाता था। राइट। दिस इज मार्को क्लाइमेसिस, मार्को Croclemes, Marco Croclemes. Yeah, Marco Clemesis. Okay, it still exists. एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल अभी भी है, मतलब लाइक वो दिखता प्री हिस्टोरिक है बट एलिगेटर स्नैप कर देता है, बाप रे। लुक एट दैट, माय गॉड। Yes, there is lot of information that we can actually have an idea of. Look at that. ठीक है। तो ये रेफरेंसेस हमें बहुत ज़रूरी होते हैं टू सी हाउ डू वी एक्चुअली क्रिएट आवर टर्टल टेक्सचर, एंड आई हैव नो क्लू। Okay, so definitely the image was there which could actually provide me some of the ideas. एक illustration ज़रूर रखने की ज़रूरत होती है so that हमको एक assessment idea आ जाता है कि हमारा ज्योमेट्री जो है वो किस तरीके का नज़र आएगा, उसमें क्या क्या डिटेल्स दी जा सकती हैं। So I'll definitely take one of these as well जिसमें थोड़ा सा डिटेल्स आ जाए ज़्यादा, and why it is blur that I have no clue about.
हाँ, अब देखो ये अच्छा नज़र आ रहा है, समझ आ रहा है। ठीक है, तो वी नीड सम बेस, और फिर बेस के ऊपर में हमारे अल्वेडो जो है वो पेंट करेंगे। तो अल्वेडो पेंट करने के लिए वी नीड अ गुड बेस। तो बेस के लिए मैं यहाँ पे इसी को यूज़ कर रहा हूँ, राइट। एंड विल डू व्हाट, विल टेक अ बेस कलर, वी को टेक सम बेस यहाँ पे। एंड हमें पता है कि हमारे रेफरेंस में हेड हम फोकस करेंगे सबसे पहले। वी गोना ट्राई आवर हेड एंड वी कैन एक्चुअली start painting on this one. Turn it off and we can have it like that. See, already उस तरफ का हो जाएगा पेंट आप करोगे तो एक तरफ का, विदाउट एनी एक्स इन्फो मतलब मिरर इंफॉर्मेशन। शिफ्ट कंट्रोल, so we'll figure it out कि जो हेड है यहाँ से यहाँ तक का पेंट हो जाएगा। देखो बहुत आसान पड़ता है, इसलिए अनरैप में वो चीज़ ध्यान में रखना है अपने को। ठीक ठीक है, आई कुड वर्क ऑन दिस वन ऑल्सो, मैं इस पे भी थोड़ा सा वर्क कर सकता हूँ, बट मुझे लगा इट्स वुड बी बेटर टू वर्क ओवर इन दिस वन। देन एज यू कैन सी यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो हमें देखने हैं। नॉर्मल्स को इग्नोर करो फॉर अ टाइम बीइंग, क्योंकि नॉर्मल हम सेपरेटली पेंट करेंगे। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ जो आ रही हैं वो आ रही हैं क्या बोलते हैं, थोड़ी सी बड़ी गड़ी हुई इसमें वैल्यूज़ आ रही हैं। तो बेस हमारा हो गया है। देन वी नीड सम स्कैटरिंग ऑफ डॉट्स, राइट। स्कैटरिंग ऑफ डॉट्स चाहिए है, और लिप्स को थोड़ा सा फोकस करेंगे तो वी नीड, हम देखेंगे कि यहाँ पे किस टाइप का डिटेल्स आ रही है। कलर सिमिलर है, लिप्स डिटेल्स ज़्यादा नहीं, लेकिन नीचे की तरफ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा ब्राइट कलर नज़र आ रहे हैं, है ना। सो विल पेंट सम ब्राइट कलर्स। Right, so we've got something like this, and then बेस सबसे पहले पुट कर लेना है। बेस देख रहा हूँ मैं आइज़ की तरफ में भी थोड़ा सा ब्राइट कलर इंफॉर्मेशन जा रहा है, एंड इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। ठीक, थोड़ा सा आइज़ की तरफ भी जा रहा है। देन उसके बाद कलर इंफॉर्मेशन थोड़ी सी डार्क हो जाती है अगेन, and we can easily paint those color information on the eyes. This could be definitely be like that. जो हार्ड वैल्यूज़ हैं स्ट्रोक तो ठीक है, लेकिन I think the size of the flow will be 100 spacing, right, and the brush size, जो ब्रश है उसकी स्ट्रोक वैल्यू पे जाएंगे, और फ्लो एंड वो तो ठीक है, 0.52 साइज फ्लो, ठीक है ठीक है। एंड अल्फा इज pretty
अल्फ़ा जो है वो प्रिटी सॉफ्ट है एंड वी आर लुकिंग फॉर सम hard values. Who's this? Okay, so we're gonna go for some alphas. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आप क्लास में आप बहुत ही जल्दी आई हैं। सर मैं ध्यान ही नहीं दी थी, यहाँ भिलाई आई हुई हूँ। अच्छा, भिलाई आने से क्या मतलब ध्यान नहीं दी थी? मैं ध्यान ही नहीं गया कि ऑन 3 बज गया करके। वाह, ठीक है, भिलाई चले गए, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना है, आपकी क्लास आपको नहीं छोड़नी है। बाकी जग छूटे तो छूटे, लेकिन क्लास नहीं छूटे। ठीक है, क्लास नहीं छोड़ो भाई, बाकी सब आप छोड़ दो लेट बाकी। से शुरू हुआ क्या क्लास सर? हाँ, क्लास लेट से शुरू की है हमने, काफ़ी लेट से शुरू किया, एक्चुअली मीटिंग थी। क्या और हुआ मीटिंग में? वो मीटिंग में जो हुआ वो मैं यहाँ तो डिस्कस नहीं कर सकता। क्लास के बाद बताइएगा सर। Definitely, I'll tell you. So, what we are doing over here, it's ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन होता है, इसके कारण से वो वैसा नज़र आता है। हम इसको बेस कलर, फ्लैट बेस कलर के हिसाब से भी उठा सकते हैं, सो दैट विल डायरेक्ट पेंट कर सकते हैं। और शेडेड होने के कारण क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत आती है। Okay, flat color, and probably the, okay, we do not need that, we need, okay, we need this area. Okay, then we need to see our reference and see the details ऑफ लाइंस, लाइन डिटेल्स, स्पॉट डिटेल्स। तो सबसे पहले स्पॉट डिटेल्स बना लेते हैं, क्योंकि बहुत इजी होती हैं स्पॉट डिटेल्स, तो हम उसको तैयार कर लेंगे। विल गो ऑन फ्लैट कलर एंड विल टेक अ लिटिल बिट हाइक ऑन इट। और ब्रश स्ट्रोक जो है वो स्कैटर किया जा सकता है, सो विल गो टू ब्रश, साइज थोड़ा सा रैंडम फ्लोज, रैंडम फ्लो, पोजीशन जिटर, दिस कुड बी समवॉट लाइक दैट। और जो सॉफ्ट ब्रश का जो स्ट्रोक साइज है वो सॉफ्ट होना चाहिए, तो विल बी taking a like that, and इस टाइप से स्कैटर करेंगे और विल गो बाय हियर। And I need some more information rather than write these, so I'll select and I'll do those.
डॉटेड्स एंड देन उन डॉट्स के साइज बढ़ाने होंगे. एक पैटर्न दे दूं. ठीक है, you need to provide a pattern. Now spacing has to be reduced so that you can see some we need dropper again. Select, take up, select that and just edges थोड़ी सी blur. Don't worry, we'll take on a material view and we will see that हमारे जो splats content हैं उन पे और colors भी हमें add करने हैं. We'll have to see how do we add more lines, right? So we need lines now. So lines के लिए we have to again go for alpha और यहाँ पे हमारे पास जो lines के scatters हैं उनको लेने हैं. अब spotty scatters नहीं चाहिए. तो लाइंस के स्कैटर्स जो होंगे वो प्रोबेबली मुझे यहाँ से दिख रहे हैं, लाइक क्लॉज वाले जो हैं ना. आई कैन एक्चुअली समवॉट लाइक दैट, है ना. बस इनमें क्या हो रहा है कि जिटरिंग ज़्यादा है. सो एडवांस ब्लेंडिंग, टर्न इट ऑन. व्हाट इज, देयर इज नॉट स्टैम्प्स तो नहीं लेंगे अभी. या दिस वन, साइज इज देयर, एंगल जिटरिंग इज नॉट देयर. या पोजीशन जिटरिंग नहीं चाहिए है, सो दैट इट विल लुक समथिंग लाइक दैट. और साइज भी कम, फ्लोज आई मस्ट से कि थोड़ा सा कम रखेंगे फ्लो को. ठीक है, यहाँ पे जाएंगे एंड विल गो फॉर अगेन बेस कलर सो दैट वी कैन क्रिएट सम बेसिस. और रोटेशन हमारा हमेशा सेलेक्ट रहना चाहिए ताकि हमारा जो एंगल है वो बराबर से, वैसे कंट्रोल से भी एंगल सेट कर सकते हैं ना, कंट्रोल दबा के आगे पीछे करके एंगल सेट हो जाएगा. सो यू कैन एक्चुअली प्लान ऑन सम कलर्स. तो मैं इसके फ्लो को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ.
गुड, ये अच्छा दिख रहा है। ये वाला भेजो। स्टार्ट फ्रॉम ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम 10,000 गेम डिज़ाइन, ठीक है ना। एक बार इससे चेक करवा लो प्राइसिंग को। क्या बोलते डाले थे ना, तो उतना कंफर्टेबल है उनको ना प्राइसिंग। फिर वो उनको बोलना कि फ्लोट करने बोले हैं, जो आप व्हाट्सअप ब्लास्टर में फ्लोट करते हैं ना, तो फ्लोट करने बोले हैं। और पोस्टर्स अच्छे लगे सर? हाँ, पोस्टर भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। दोनों का वो सब जो भी बनाए ना आप लोग ने, अच्छा बनाए हो। मैं उसी को अभी ना फ्लोट करवा रहा हूँ, पर पोस्ट में नहीं, उस पे हाँ पर्सनल नंबर से हाँ हाँ। उनको पोस्ट करवा रहा हूँ अभी। स्पेलिंग वगैरह चेक कर लीजिएगा सर एक बार आप भी। ठीक है, मैं देख लूँगा, स्पेलिंग में चेक वैसे कर रहा हूँ। चेक तो की मैं अच्छे से, हाँ हाँ। बट फिर भी आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा, कभी कभी खुद को नहीं समझ आता ना। हाँ, वो हो जाता है। ठीक है, मैं एक बार देख के फिर उसको फॉरवर्ड सर करूँगा। हम्म। ईमेल चेक करिए ना। ईमेल, ओके। यू गॉट समथिंग फ्रॉम महर्षि, लेट्स सी। हाँ, ये आया ना। ओह, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा दिख रहा है, वेरी नाइस। जो अभी थैंक यू मेडिवल, सर। हाँ बहुत अच्छा, वेरी नाइस। लाइटिंग थोड़ी सी हम और फिक्स कर सकते हैं इसकी। हाँ, बाकी टेक्सचरिंग बहुत ही अच्छी हुई है, नीट लग रहा है, अच्छा नीट लग रहा है। हाँ, थोड़ा स्किन्स में अब थोड़ा और डिटेल डालोगे, मुझे लगता है कि स्टाइलाइज हाँ अप्रोच सर, है। वेन्स डालूंगा और हम्म, थोड़ी पैची रहेगा। हाँ, ज़्यादा डर्ट नहीं, भी हल्का डालूंगा। सा, मतलब है बहुत हाँ अच्छा, यही यही काफ़ी कंप्लीट नज़र आ रहा है ना। बाकी बाल पे काम करना है, वो बन फिर सकती। कंप्लीट हो जाएगा। पैर में क्या बोलते, हालांकि वो तुमको हाँ वो एडजस्ट प्रांजल करना है सर, थोड़ी इनपुट थोड़ी। देगा, हाँ थोड़ा एडजस्टमेंट का प्रांजल भी इनपुट देगा। वो बोल रहा है पैर में थोड़ी सी दिक्कत है, सो हाँ पैर डेफिनेटली, और हाथ के पास भी है वो, है ना। मैनेज करना है। ये थोड़ा बड़ा है क्या, ये ग्लव्स है, राइट? नहीं सर, वो ना मैक्स में परफेक्ट था, मैं ना इसको मार्मो सेट में लाया। ओके, तो यहाँ वहाँ कुछ लाने के बाद कुछ थोड़ी इशू सी हो इशू हुआ, सकता है। उसको मैं दोबारा से इंपोर्ट करूंगा ना तो वो आ जाएगा ठीक। ऑल राइट। बाकी मार्मोसेट में अच्छा रेंडरिंग का अच्छा पॉइंट है, अच्छा दिखता है। हाँ अच्छा, मतलब हाँ, समझ रेंडर, गया हूँ क्या कैसे करना है हाँ उसमें। बस बेहतरीन है, अच्छा है आउटपुट। हाँ, कलर्स भी अच्छे लग रहे हैं, वाइब्रेंसी भी अच्छी है, सो इट्स ऑल एंड ऑल गुड। लेट्स सी आप और कितना आगे इसको पुश कर रहे हैं। सो वेरी गुड, दिस वेरी नाइस वर्क। और इसका पूरा टर्न टेबल निकाल के यू हैव टू सेंड। हाँ सर, कंप्लीट हो जाए बस। हाँ, देख। कंप्लीट करके दे। ठीक है, सो विल हैव टू create some lines over here, and we'll go to material, so then we'll get some informations जो इधर पे रहेंगी। अब थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन है यहाँ भी आएगी, एज इन ये थोड़ा सा रैंडम हो जाएगा ना। मोर ओवर कीन ऑन सम मोर स्लैशी टाइप ऑफ क्लॉज वाले, थोड़े से उतने जम नहीं पा रहे मुझे, so I'll go for some slashy type of alphas, kind of like that also. मुझे आई थिंक लगता है कि स्ट्रोक ओपेसिटी और वो थोड़ा सा देना पड़ेगा, ताकि लाइंस वैसे खिंच जाएं।
आपको पता ही है कि भाई यहाँ पे wrinkles बहुत रहते हैं, है ना. So we need to create some wrinkles, so we just have to go into close point and we need to create more wrinkles on this character. And नॉर्मल के साथ साथ कलर पेंट करोगे ना तो प्रॉब्लम होगा. मतलब आप कर सकते हो, नॉर्मल्स भी वहाँ पे ऐड करके आप पेंट कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल्स क्या है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के नॉर्मल लगाने पड़ेंगे, है ना. तो आप एक के साथ पूरा पेंट कर दोगे और फिर उसके बाद इसमें क्या होगा, आपका मैप तैयार हो रहा है कि कहाँ पे नॉर्मल कितना ज़्यादा लगाना है, कहाँ पे कम नॉर्मल. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, अब यहाँ पे जो कलर मैं पेंट करूँगा ना वो बेस होगा आपका, क्या बोलते हैं, बड़े डिस्प्लेसमेंट का. ये वाला जो सेक्शन होगा ना, ये वाला, ये आपका बड़ा डिस्प्लेसमेंट सेक्शन होगा. तो यहाँ बड़े डिटेल्स डालने पड़ेंगे आपको और बहुत ज़्यादा आपको कटिंग ऐसा ऐसा डालना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये रिंकल एरिया है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको कटिंग एरिया डालने पड़ेंगे, है ना. तब वहाँ पे आपके डिटेल्स आएंगी उस चीज़ के. तो नॉर्मल्स के साथ डाल सकते हैं, बट मैं बोलता हूँ कि वो एक अच्छा हैबिट नहीं पड़ेगा फॉर अ स्टार्टर. आप डेफिनेटली अगर थोड़ा सा ज़्यादा इसके साथ आप वर्क कर चुके होंगे तो आप फिर दोनों मैनेज कर सकते हो.
You can definitely paint normals onto that, but we can take another new layer, ना न्यू लेयर ले सकते हैं। और अब यहाँ पे मैं एक मटेरियल ले सकता हूँ, राइट। और मटेरियल से बेसिकली मेरा तात्पर्य ये है कि आई कुड डू व्हाट, आई कुड टर्न ऑफ द कलर विच आई डू नॉट वांट, है ना। कलर जो है वो ऑफ करके आई प्रोबेबली केवल नॉर्मल ऑन रहने दूंगा, एंड देन आई कुड टेक द मटेरियल और उसमें से किसी चीज़ का मैं नॉर्मल डाल सकता हूँ, है ना। सो आई विल बी टेकिंग, इज देयर एनी लेदर और स्मार्ट मटेरियल से भी हम डाल सकते हैं, जस्ट लाइक अ बोन स्टाइलाइज। तो अगर इसका मैं नॉर्मल मटेरियल इनपुट पे लूँ तो होगा। कार्बन फाइबर कैसा दिखेगा? We can paint those details. अभी केवल हम एक रैंडम वो क्रिएट कर रहे हैं जो स्वाम्पी लुक है। इसके बाद फिर इस पे पैटर्न डालेंगे जो लीनियर पैटर्न होंगे, जैसे वो कट और दांत वो वैसे बनेंगे। तो एक रैंडम वैल्यू डालना ज़रूरी होता है।
Again, I'll take another fill one, और नॉर्मल्स में जैसे कोई एक बेबल लाइन जो है, प्रोबेबली लेट मी सी, ये कलर जो है और कभी भी हम इसको ना वैल्यूज़ को चेंज कर पाएंगे। नॉर्मल का जो भी वैल्यू है उनको हम कम भी कर सकते हैं, लाइक एज वी हैव सीन ओवर हियर, मास्किंग भी करके थोड़ा सा और इनिशियली चेंजेस ले आएंगे।
कुछ डिटेल्स जहाँ पे नहीं चाहिए है वहाँ पे आप हटा देंगे, इरेज कर देंगे, बिकॉज हर जगह नहीं देना है ना, थोड़ा थोड़ा सा डिटेल को अलग करना है। हुँ? हाँ, वो यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि आँख जो है ना प्रोबेबली कहीं और है। हाँ, इसलिए वो आँख जो है वो हमको अलग से दिया हुआ है, हम उसको अलग से इरेज करके ड्रॉ कर सकते हैं जैसा हमको लगेगा, जैसा हमको रिक्वायरमेंट आएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल यहीं तक करते हैं। हाँ, नेक्स्ट बाकी उसमें अभी मेरा एक एग्ज़ाम है कोरल का, वो ऑथराइज सेंटर का। हम लोग ऑथराइज सेंटर हो चुके हैं ऑलरेडी, मैं एक एग्ज़ाम दे चुका हूँ, पास हो गए हैं। तो वैसे ही अब दूसरों का एग्ज़ाम आई हैव टू कंडक्ट। बाकी शुरुआत यहाँ से तो कर सकते हैं आसानी से प्रैक्टिसेस के लिए, जिसका प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि देखो आप लोग क्या हाई फाई मॉडल बनाने में टाइम लोगे, है ना, बनेगा आप लोग से लेकिन टाइम लगेगा। तो इट्स बेटर ऑफ कि किसी ने ऑलरेडी बनाया हुआ उस पर आप टेक्सचरिंग का प्रैक्टिस कर लो, बाकी अदर साइड पे आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको बनने दो। तो क्या होगा, आप वो डिटेल पे जो आपके मॉडलिंग डिटेल्स पे है, अगर उस समय पे उतना ज़्यादा आप फोकस नहीं कर पाओगे, तो जब आप इधर लेके आओगे और उस पर टेक्सचरिंग करोगे ना, तो आपका डेडिकेशन लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, डायरेक्ट काम करने से आपका डेडिकेशन लेवल थोड़ा बना रहेगा, आपको मॉडल पे वर्क करने पे। अभी देखो हमने बहुत ही बेसिक सी डिटेल्स अभी डाली है, अभी मैंने उस पर कोई भी कलर डिटेल्स, ग्रीन कलर वैल्यू और स्केचिंग वैल्यूज़ नहीं डाली है, जो कि क्या बोलते हैं इसको और ज़्यादा इम्पैक्टफुल ले जाएगा। लेकिन मैंने नहीं डाली है, फिर भी मुझे वो एक डिसेंट अमाउंट पर नज़र आ रहा है जहाँ पे मैं वर्क कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं सोच सकता हूँ कि ओके उसमें और भी 10 नई नई चीज़ें की जा सकती हैं। ठीक है, so it's entirely up to you that how do you start with and from where you will start with। आप अपने concepts को, references को बार बार देखें और ड्रॉ करें। तो अल्बेडो, नॉर्मल और ये सब चीज़ का मतलब तो समझ ही आ गया होगा। इसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे बिकॉज करेंटली वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन समथिंग। हाँ, जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम सेव कर देते हैं, डॉट एसपीपी फॉर्मेट में ही सेव होता है। अब मॉन्स्टर करके सेव कर दीजिए, इट विल बी सेव्ड देयर। हाँ हाँ, लेकिन रेंडर हो रहा है। व्यू पोर्ट में ना दिखने के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, वही एक रीज़न नहीं है। फिर भी मैं कुछ रीज़न्स जो है वो डिस्कस करता हूँ, वहाँ देखो अपने उस पर अगर आप चेंजेस होंगे तो आप कर सकते। हम्म, मोल्डिंग का इशू ये भी हो रहा होगा कि हो सकता है कि आप जो बना रहे हो वो बेसिकली आप लाइंस में बना रहे हो और लाइंस वगैरह इंक्लूड नहीं होंगे, प्लेन से ही सारा कुछ बना रहे थे। ओके, और जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो मे बी एक्सपोर्ट के समय में शायद ओमिट हो रहा है, फिर एफ बी एक्स से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एफ बी एक्स से एक्सपोर्ट कर रहे हो। नहीं तो उसमें जब एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट सेलेक्टेड में ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं वो आप शेयर कर सकते हो, ये वाली कौन सी वैल्यूज़ है। तो भी उसमें भी जो उसका सेटिंग है ना वो एक बार वो करना।
ऐसा, हाँ। ओके, एफबीएक्स में ले जा रहे हो तो एनवायरनमेंट चेंज कर दे रहा है। ओके, वाई अप वगैरह ऑप्शन सब सेट है। खैर तुम मुझे उसका वो सेटिंग का भेजना फोटोज़, मैं तुमको बताऊंगा वो क्या है। वाई अप वगैरह सेट नहीं होता है ना, तो होता है। देखो ये वाला मॉडल है, हालांकि इसका एनिमेशन हो गया है। ये वाला केवल मॉडल दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है ना, अनरैप जो उसने किया ना, बहुत अच्छा अनरैप किया है। सो आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस एंड आई विल ब्रिंग हिज अल्बेडोज जो उसने बनाए हुए हैं। So it will certainly take time to create such albedos, but you might have to see that how those albedos are looking, right? See the details and everything was given quite a lot in the geometry, and whenever we put it over at our base color, and we can see that our geometry is being assigned to material, and you can see that the geometry has such nice albedos, and right, and even though then we can apply specular in the specular reference and specular roughness, right? So we can actually go on standard. ये issue भी हो सकता है कि आप materials में ये without maps होगा तो it will look something like that, है ना। सीन रेंडरिंग कैसा हो रहा है, और विथ मैप्स होगा, रियलिस्टिक मटेरियल्स विथ मैप्स होगा तो इट विल लुक्स डिफरेंट। एंड यू कैन चेंज इट टू हाई क्वालिटी मोड। शेड है, पता नहीं वो हाई क्वालिटी में नज़र क्यों नहीं आ रहा था, प्रोबेबली कुछ इशू होगा। I'll विदाउट एनी नॉर्मल्स येट, और जब आप नॉर्मल्स लगाते हो डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल, ग्लॉसीनेस नहीं, वो तो इधर है ना, रेफरेंस मैप यहाँ लग गया, ग्लॉसी मैप वहाँ लग ही गया है, ये नॉर्मल है। कभी अच्छा नॉर्मल आउटपुट आता है। हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग आउटपुट नज़र आता है। इट डिपेंड्स ऑन द डिटेल्स ओनली, यू कैन सी कि टेक्सचर डिटेल्स अच्छी खासी रहेगी ना तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा ज्योमेट्री मॉडल और उसके डिज़ाइन में। देन यू विल हैव अ always be having this metalness, metal map लग जाएगा, so the reflection is also getting counted.
और जो सीन हम जिस पे इसको खड़ा करना चाह रहे हैं वो सीन कुछ ऐसा है। यहाँ खड़ा हो जाएगा, सीन वीडियो में फिक्स हो जाएगा। वीडियो क्वालिटी इतनी कम क्यों है? क्योंकि ये मेरा घर है। ये मेरी घर से लिया हुआ वीडियो है, न्यूक वालों की क्लास के लिए। तो अभी हमने शुरू किया है, उनको हमने आज काफ़ी कुछ और रेंडर पासेस के बारे में बताया हुआ है, दैट ऑल्सो यू कैन डिस्कस विद देम। तो यू कैन सी इसमें क्या है ना, हमने एनिमेशन डाल चुके हैं। न्यूक के अंदर मैच मूव होगा, डायरेक्ट एनिमेशन आएगा। नहीं, ये ऑटो रिग है मिक्सामो का। हाँ, बाकी खुद से जो रिग करेंगे हम वो अलग फ्लो के लिए होगा। वो होगा वो फ्लूइड एनिमेशन वाला है ना, पानी से निकलता है बड़ा वाला चीज़, वो वाला इंफॉर्मेशन। तो इसका ब्लेंड शेप वगैरह करना है। हालांकि ज़्यादा भारी नहीं है रिगिंग, बहुत आसान हो जाएगी इसकी। तो मॉडल बहुत अच्छा बना था उसका, मॉडल वायर फ्रेम्स जो थे वो काफ़ी अच्छे थे। We'll be doing something like that. ओके, सो उसी में प्लान चल रहा है। तो उनकी क्लासेस के दौरान वी आर गोना डिस्कस अबाउट सम ऑफ दीज रेंडर्स। इसको मैक्स से ही रेंडर करेंगे, वहाँ ले जाके कंपोजिट करेंगे, और न्यूक के अंदर डायरेक्ट ये 3D मॉडल इंपोर्ट हो सकता है। तो लाइट इंफॉर्मेशन उसके अंदर भी होती है। लाइट नहीं नहीं नहीं, तो आप क्योंकि आपको पता नहीं है, VFX कंपोजिटिंग में जब हम रेंडर करते हैं तो वीडियो जो आप वहाँ देख रहे हैं, ये वाला जो वीडियो है जो मैंने आपको दिखाया, वो वीडियो जो है वो PF ट्रैक नाम के सॉफ्टवेयर में जाएगा या न्यूक में जाएगा। तो हाँ, तो न्यूक जो है या PF ट्रैक जो है वो क्या करते हैं, वीडियो को 3D स्पेस बना देते हैं और उस पर ट्रैक कर देते हैं। तो आप इस मॉडल को बस वहाँ ले जाएंगे, वहाँ पॉइंट क्लाउड बने होते हैं, आप उस पॉइंट क्लाउड के बीच में इसको खड़ा कर देंगे ना, तो वो वीडियो पे फिक्स हो जाता है। वो राज का देखे थे ना, सेम प्रोसेस, सेम चीज़ होगी। बस अंतर ये है कि हम यही चीज़ PF ट्रैक के बजाय न्यूक के अंदर कर रहे होंगे, और ये 3D ज्योमेट्री डायरेक्ट न्यूक के अंदर जाएगी, रेंडर नहीं जाएगा। इसका रेंडर जो है वो नहीं जाएगा, ये 3D ज्योमेट्री ही उसके अंदर चली जाएगी। तो आप कैसे भी उसको वहाँ पे वो कर दोगे, वो एनिमेट होता रहेगा उधर। ठीक है, सो इसलिए मैंने बोला ना कि अगर आप VFX पे काम कर रहे हैं तो खुद से मॉडलिंग, खुद से टेक्सचरिंग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो उतना आपके अंदर डेडिकेशन लेवल होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर डजेंट मैटर, फिर कोई मतलब नहीं है आपको। फिर वो वही वाली बात है कि बोर हो जाओगे, मॉडलिंग करते करते ही पूरा मेहनत निकल जाएगी, फिर उसके बाद कहाँ से आप टेक्सचरिंग लाइटिंग करोगे, और फिर उसमें कुछ मन का नहीं होता ना, तो आगे फिर मन में वो ख़राब रहता, तो प्रोजेक्ट जो है अल्टीमेटली फंसे रहते हैं। FBX से करूँ एनिमेशन जो है, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं FBX से बेटर कोई चीज़ नहीं है। और या फिर एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एलेम्बिक। एक एलेम्बिक फॉर्मेट होता है, उस पर एक्सपोर्ट किया जाता है। उसमें वो 3D ज्योमेट्री या पार्टिकल या फ्लूइड जो भी चीज़ होती है, वो उसकी ज्योमेट्री का इंफॉर्मेशन आता है, तो उससे ट्रांसफॉर्मेशन चेंज नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि कैरेक्टर का या 3D ज्योमेट्री का ट्रांसलेशन, उसकी मूव प्रॉपर्टी, उसकी रोटेशन प्रॉपर्टी, वो सारी चीज़ें सबके लिए सेम हो जाती है। वो एलेम्बिक फॉर्मेट में होता है, अगर वो आप निकाल दो, या एक्स फॉर्म फॉर्मेट में होता है। ये दोनों चीज़ें एक्स फॉर्म यहाँ पे कहीं मिलेगा स्क्रिप्ट के अंदर। एलेम्बिक कौन? अनरियल। अनरियल में भी वही हाल है, अनरियल में FBX इंपोर्ट होता है।
कैरेक्टर वगैरह सब चीज़ के लिए एफ बी एक्स इम्पोर्ट होता है। लेकिन जब अनरियल वी एफ एक्स के लिए जाते हैं, थोड़ा सा और डेप्थ में जाओगे ना आप, जब वी एफ एक्स इंडस्ट्रीज़ के, तब एलेम्बिक यूज़ होता है। हाँ, अनरियल में भी वीएफएक्स होता है। रीज़न ये है, हैवी इंजन्स है, कैलकुलेशन और सिमुलेशन बहुत तगड़ी करता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक नैनोनाइट करके उसमें टेक्निक आई है, पार्टिकल्स की नैनोनाइट। अब ये जो नैनोनाइट टेक्निक है, वो अनरियल क्लेम करता है कि है क्या टेक्निक, मालूम है नैनोनाइट क्या टेक्निक है? कोई बता सकता है? बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं आपको फिर अब बताऊंगा कि क्या है उसका इतिहास। नैनोनाइट एक नया टेक्निक अनरियल ने लॉन्च किया है अपने सॉफ्टवेयर में। वो टेक्निक जो है, उसका कहना है, वो ये क्लेम करती है वो टेक्निक, एंड डेफिनेटली वो करेक्ट भी है, कि वो n नंबर ऑफ, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ज्योमेट्रीज एक व्यू पोर्ट फाइल में डाल सकती है। इनफाइनाइट नंबर मतलब उसमें ज्योमेट्री का ये सिस्टम जो पॉलीगॉन लिमिटेशन होती है ना, वो नहीं होती नैनोनाइट टेक्निक में। बिना लैग के कंप्यूटर काउंट ही नहीं करेगा। नैनोनाइट टेक्निक जो उन लोगों ने लेके आई, वो पार्टिकल इफेक्ट्स के लिए रखा हुआ है अनरियल ने। यही चीज़ इंडस्ट्री एक ऐसे सॉफ्टवेयर में यूज़ करती है जो सॉफ्टवेयर शायद कोई नहीं जानता होगा। आपकी इसमें किसी ने सुना है क्लैरिस? क्लैरिस सॉफ्टवेयर, क्लैरिस सॉफ्टवेयर नहीं सुने होंगे। ये सॉफ्टवेयर जो है वो आर्टिस्टों में भी बहुत कम लोग जानते हैं। क्लैरिसिस ये हुडनी से भी ज़्यादा रेयर सॉफ्टवेयर है सारे। क्लैरिसिस जो है वो हुडनी से भी ज़्यादा रेयर सॉफ्टवेयर है, 3D ही है, और वो नैनोनाइट से बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी है, उससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी है, वो इंडस्ट्री यूज़ करती है। उनका कहना ये है कि उनका व्यू पोर्ट हैवी हो ही नहीं सकता। आप कितना भी बड़ा ज्योमेट्री, कितने भी हाई पॉलीगॉन्स के साथ आप उसके अंदर डाल दो, वो एक्सेप्ट कर लेता है और बहुत अच्छे से आपको आउटपुट दे देगा। हाँ हाँ। हम्म। देखिए, अनरियल में नैनोनाइट टेक्निक जो है वो केवल नायग्रा के लिए सीमित है, यानी कि वो पार्टिकल्स के लिए सीमित है। वो और किसी, वो ज्योमेट्री के साथ नहीं कर सकती। अनरियल इटसेल्फ में बहुत हैवी है। हाँ, इन्वायरमेंट के लिए मतलब आपका इन्वायरमेंट चले जाएगा अनरियल। देखो सीधी सी बात है, वो सॉफ्टवेयर चालू होने के लिए 8 कोर बेस मानता है ना? तो वो सॉफ्टवेयर बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है। आपका कंप्यूटर उतना तगड़ा होना चाहिए, तभी वो इंस्टॉल होगा उसके अंदर अनरियल, है ना? तो अब अनरियल आ गया आपके अंदर, आपके पीसी में, इसका मतलब समझ लीजिए कि वो संभाल लेगा। तो आप उसमें इन्वायरमेंट रेंडरिंग कर सकते हो, इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, बट आप उसमें अंदर कर सकते हो। बट सजेस्ट यही है कि मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा क्लैरिसिस सीखने बैठो या हुडनी सीखने बैठो, क्योंकि इन लोग क्या है ना, इन लोग पॉलीगॉन ज्योमेट्री को बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं। इनके हिसाब से तो पॉलीगॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना? तो इनकी जो टेक्नोलॉजी है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा टिपिकल गए, और बहुत डेप्थ में मैप्स यूज़ होते हैं, जैसे ये जो एलम्बिक मैप्स हैं। और ये मैप्स में होता क्या है, ये हर एक वर्टेक्सिस को उसकी जो एक्स फॉर्म इंफॉर्मेशन है, यानी कि ऑल टुगेदर रोटेशन, ओरिएंटेशन एंड मोमेंट, तीनों को एक्स फॉर्म पे रख लेता है, और हर एक वर्टेक्स की इंफॉर्मेशन सेव रहती है एलम्बिक के अंदर। तो अब अगर आप उसको लेके आओगे यहाँ पे, तो देर इज़ नो चांस ऑफ डिफॉर्मेशन और नो चांस ऑफ शिफ्टिंग। ज्योमेट्री का इधर से उधर शिफ्ट होने का कोई चांस नहीं है। आपने जहाँ बोला है वो वहीं के वहीं रहेगा। प्लस शेडिंग भी शिफ्ट नहीं होगी, अनरैप भी शिफ्ट नहीं होगा, सब चीज़ उसी जगह रहेगा। तो है ना? तो वो एलेम्बिक मैप बनता है, वो अलग से एलेम्बिक निकलता है, एक इंफॉर्मेशन होती है। इट्स नॉट अ मैप, और नाइदर इट इज़ अ 3D स्टफ, या 3D फाइल भी नहीं है। जैसे FBX जो है वो 3D होल्ड करता है, एलम्बिक जो है वो 3D ज्योमेट्री क्या बोलते हैं के बजाय बोलना चाहिए, उस 3D ज्योमेट्री में वर्टेक्स की इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। तो अब आप जब जैसे ही ज्योमेट्री इंपोर्ट करते हो,
तो वो उस पर एलम्बिक अप्लाइड हो जाता है, तो वो फाइल बनती है अलग से, आप इंपोर्ट करेंगे तो वो पूरा एलम्बिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। उस पर अनरैप डाल सकते हो, अनरैप डालोगे और शेडिंग डालोगे तो एग्जैक्टली मॉडल वैसे ही लगेगा। ये टेक्निक क्यों और कहाँ यूज़ करते हैं, पहली चीज़ आपके नॉर्मल मॉडलिंग टेक्निक में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एडवांस वीएफएक्स में जब आप वो देखते हो ना, नैनो टेक्नोलॉजी या कोई ऑब्जेक्ट चलते चलते भिड़ के गिर जाता है टुकड़े होते 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 होते, ऐसा देखा होगा आपने टर्मिनेटर स्टफ, जब भिड़ता है तो वो पूरे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ज़मीन में गिर जाता है, फिर धीरे धीरे जुड़ता है ना। या किसी भी चीज़ को ऐसा फेंको तो वो बस से ढेर सारे बर्फ़ में बन जाती, बिखर जाती है। ये इन्फॉर्मेशन एलम्बिक में यूज़ होती है। ये फ्लूइड में भी हो सकती है, एलम्बिक फ्लूइड भी बनता है, एलम्बिक वो भी बनता है। तो ये अलग टेक्निक है, इट्स नॉट इन योर वर्क फ्लो, बट डेफिनेटली गुड टू नो कि कई ऐसी वैल्यूज़ हैं जो मैक्स के अंदर भी एक्स फॉर्म स्क्रिप्ट होती है, आप उसको अप्लाई करेंगे जनरली वो इधर कहीं पे मिल भी जाती है। देख लेना, सर्च करना, आई थिंक इसमें कहीं पे मिलेगा आपको, एक्स फॉर्म टेक्निक कहीं मिलेगी। तो एक्स फॉर्म का बटन आ जाता है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, और ज्योमेट्री को सेलेक्ट करके एक्स फॉर्म मार देंगे तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना, ट्रांसफॉर्म इन्फॉर्मेशन वो बेक हो जाती है। फिर जब भी उसको किसी भी ज्योमेट्री पे ले जाओगे तो वो व्यू पोर्ट पे बेक हो जाता है, चिपक के आता है। तो आपके जो बार बार ये इशू हो रहे हैं ना कि ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, ये सब हट जाता है ये सारा। बट वो एक आउटर स्क्रिप्ट है एक्स फॉर्म, तो मैक्स के साथ अभी ये दिया हुआ है देखो, रीसेट एक्स फॉर्म, है ना। तो यू कैन ट्राई दिस वन, और थोड़ा बहुत आप बाहर से भी थोड़ा पढ़ सकते हो डॉक्यूमेंटेशन मैक्स का कि हाउ एक्स फॉर्म वर्क्स, और उस पर जा सकते हो, ठीक है। सो लेट्स कंक्लूड दिस फॉर टुडे, और फिर हम मंडे को मिलेंगे, मंडे को सब्सटेंस कवर अप करेंगे, एंड देन आगे फिर हम क्या बोलते अनरियल के लिए 1 अगस्त से। तब तक आ जाओगे महर्षि? सर उन दोनों लेफ्ट कर दिए। ओहो, मेन चर्चाओं पे भाग जाते हैं, है ना। ठीक है, नो इश्यूज, वैशाली तो आ ही जाएगी, दिक्कत नहीं है ना। 1 अगस्त से हम लोग अनरियल शुरू करेंगे, ठीक है। विल कवर इट अप एंड विल ट्राई टू कवर अदर ग्राउंड्स एज मच एज पॉसिबल। बड़ा सॉफ्टवेयर है बट विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग विद इन द गिवन टाइम लिमिट, okay. So ultimately it's all in works and nothing more. So that's it for today guys, bye bye, take care.